राजा बलि के द्वार पर पहुंच करके राजा बलि जैसी भगवान को देखने की तुरंत द्वार पर पहुंच जाते। भगवान को देख करके राजा बलि कहते हैं कि आप जैसा ब्राह्मण आज मैंने पहली बार देखा है। कहिए मैं आपको क्या दान में दे सकता हूँ? आप कहें तो 2-4 महल आपके नाम कर दूं। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपका विवाह करवा दूं। भगवान कहते राजा बलि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु आज मैं आपको यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मेरे द्वार पर आज तक जो भी ब्राह्मण आया वो खाली हाथ नहीं गया, मैं आपको भी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मांगिए मैं आपको क्या दे सकता हूँ? भगवान कहते यदि तुम कुछ देना चाहती हो तो 3 पग भूमि दान में दे दो। राजा बलि कहते हैं भला आप 3 पग भूमि का क्या करेंगे? भला आप 3 पग भूमि का क्या करेंगे? पर फिर भी जब आप इतनी देर बाद माने हैं तो नाप लीजिए आपको कहां से चाहिए। भगवान कहते हैं सबसे पहले तुम मुझे वचन दो कि 3 पग भूमि दान में दोगे। राजा बलि कहते भला 3 पग भूमि के लिए कौन सा संकल्प? राजा बलि भगवान को संकल्प देते हैं कि मैं आपको 3 पग भूमि दान में देने के लिए तैयार हूं। भगवान कहते हैं जब तुमने दान दिया है तो मुझे प्रणाम तो करो। राजा बलि बैठ करके जैसी भगवान को प्रणाम करते हैं कि भगवान विराट रूप धारण कर लेते हैं। बोलो विराट भगवान की। भगवान विराट रूप धारण कर लेते हैं। 2 पग में भगवान तीनों लोगों को नाप लेते हैं। अब भगवान कहते हैं राजा बलि बताओ मैं अपना तीसरा पग कहां पर रखूं? तुम कहते थे कि तुम्हारे द्वार से कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ नहीं जाता। अब तुम अपने वचन को पूरा करो, मैं अपना तीसरा पग अब कहां पर रखूं? राजा बलि कहते प्रभु मुझे आपकी सजा से डर नहीं लगता, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। दान बड़ा कि दान देने वाला व्यक्ति बड़ा? भगवान कहते दान देने वाला व्यक्ति बड़ा। तो राजा बलि कहते प्रभु आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। बलि की इस नादानता को देख करके भगवान रीझ जाते। भगवान राजा बलि की इस नादानता को देख करके रीझ जाते। कहते हैं बलि यहाँ पर मैं तुम्हें छलने के लिए आया था, पर यहाँ पर तुमने ही मुझे छल लिया। अब तुम मांगो कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। राजा बलि कहते प्रभु मैं जब भी द्वार में प्रवेश करूं, जब भी द्वार के बाहर आऊं, तब मुझे आपके दर्शन होना चाहिए। भगवान कहते इसका मतलब तुम मुझे द्वारपाल बनाना चाहते हो, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें जब भी तुम महल के अंदर प्रवेश करोगे, जब भी महल के बाहर आओगे, तब तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। भगवान राजा बलि के महल के बाहर द्वारपाल बनकर के खड़े हो जाते। कुछ समय बाद जब भगवान घर वापस नहीं लौटते, माता लक्ष्मी के पास देवता जाकर के कहते हैं कि आप जाओ जाकर के राजा बलि को राखी बांधो। राजा बलि जब आपको भेंट में कुछ देंगे तो आप बदले में भगवान को मांग लेना। माता लक्ष्मी आकर के राजा बलि को राखी बांधती हैं। राखी बांधती हैं तो माता लक्ष्मी बदले में भगवान को मांग लेती। यहीं से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राम राजा सरकार की जय हो। इस प्रकार भगवान राजा बलि के द्वार पर वामन का रूप धारण करके जाते हैं। अब यहाँ पर राजा परीक्षित कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज आप मुझे सूर्यवंश की कथा सुनाएं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सूर्यवंश की कथा विस्तार से नहीं कही गई, पर उसके बाद भी मैं तुम्हें राम कथा अवश्य सुनाऊंगा। कहते हैं यहाँ वैवस्त्र मनु कहते हैं इनके यहाँ पर एक पुत्र और एक पुत्री थी।
शिवजी के आश्रम पर गलती से जाने के कारण ये स्त्री बन गए थे। स्त्री बने तो इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। सुकन्या सैनिकों के साथ में जब जंगल में शिकार करने जाती है तो वहां पर च्यवन नामक ऋषि भगवान की तपस्या कर रहे थे। उनके पूरे शरीर पर दीमक लगा हुआ था। चपलतावश रानी ने उनकी आंखों में सुई चुभो दी, जिसके कारण ऋषि की दोनों आंखें पधार गई। ऋषियों के जप से नाच चाहते हुए व्यवस्थ मनु ऋषि को अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में कराना पड़ा। ऋषियों के जप के द्वारा च्यवन ऋषि की आंखें वापस लौट आई। अब यहाँ पर इन्हीं के वंश में अम्बरीश हुए। अम्बरीश साल में आने वाली प्रत्येक एकादशी निर्जला करते थे। एक दिन दुर्वासा ऋषि पधारे। जल ग्रहण करते हुए देख लिया तो एक कृत्या नामक राक्षसी प्रकट हुई। हाथ जोड़ करके अम्बरीश ने प्रार्थना की, प्रभु यदि सच्चे मन से मैंने आपका संतों का सम्मान किया हो तो आप ही मेरी रक्षा करें। भगवान का ब्रह्मास्त्र दुर्वासा ऋषि के पीछे भागने लगता है। भगवान भागे भागे, दुर्वासा ऋषि भागे भागे भगवान के पास जाकर के क्षमा मांगते हैं। भगवान कहते तुमने मेरे भक्त का अपमान किया, यदि वो स्वयं तुम्हें क्षमा कर दे तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। दुर्वासा ऋषि आकर के अम्बरीश से क्षमा मांगते हैं। अम्बरीश हाथ जोड़ करके कहते प्रभु यदि मैंने सच्चे मन से संतों का सम्मान किया हो, ये ब्रह्मास्त्र शांत होकर के यहाँ से लौट जाए। इन्हीं के वंश में राजा दशरथ हुए। इनकी 3 पत्नियां थी, पर इनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। राजा एक दिन इंद्र की सभा से एक पुष्प को अपने साथ लेकर आए। वो पुष्प रानी को बड़ा प्रिय लगा। वापस उसी सभा में गए तो जाकर के देखते हैं कि जिस सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे हुए थे उसी सिंहासन को धोया जा रहा है। राजा पूछते हैं कि सिंहासन को क्यों धोया जा रहा है, तो कहते हैं कि सिंहासन पर निसंतान राजा बैठे थे, इसीलिए इस सिंहासन को धोया जा रहा है। राजा के मन में उसी वक्त ग्लानि पैदा होती है। जब राजा के मन में ग्लानि पैदा हुई तो एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपत मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपत मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। भई ग्लानि मोरे सुत नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाई। राजा के मन में तुरंत ग्लानि पैदा होती है कि मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं। जब राजा के मन में ग्लानि पैदा हुई तो राजा दशरथ सीधा अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। ओ गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला,
धीरज रखो, आपके यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, चार दिव्य संतानें होंगी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। भगनी सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया तो अग्नि देव अपने हाथ में चरु का पात्र लेकर के प्रकट होते। चरु यानी खीर का पात्र लेकर के प्रकट होते। कहते हैं अपनी तीनों रानियों को ये भाग आधा आधा खिला दीजिए। अर्घ भाग कौशल्या ही दीना, उभय भाग आगे कर दीना। अर्धि भागी कौशल्या ही दीना, उभय भागिया दे कर लीना। सारी रानियों को बुलाकर आधे आधे भाग में तीनों रानियों के लिए खीर का पात्र बांटा जाता है। खीर को खाकर के तीनों रानियां गर्भवती होती हैं। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, यही विधि जब कहत सब नारी, आई है नय हर्षित सुखवारी। है हृदय हर्षित सुखवारी। इस प्रकार सभी रानियां गर्भवती होती हैं। सभी रानियां गर्भवती होती हैं। जातिन ते हरि गर्भ ही आए, हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक संपत्ति पाए। जिस दिन से प्रभु गर्भ में आए उस दिन से तीनों लोक में आनंद की प्राप्ति हुई। तीनों लोकों में आनंद छा गया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पांच अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पांच अभिजित हरि ईशा। पवित्र चैत्र का महीना था। नौमी तिथि शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त। मध्य दिवस अति शीत न भावा, मध्य दिवस अति शीत न भावा, पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना गर्मी थी। दिन के ठीक 12 बजे हमारे प्रभु श्री राम का प्राकट्य होता है। बोलो राम राजा सरकार की जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय हो राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
माता कौशल्या के सामने अवतार लेकर के प्रकट होते हैं, इसलिए कहते हैं कौशल्या हितकारी। किसी को अभी पता नहीं है कि भगवान ने अवतार लिया। माता कौशल्या कहती है प्रभु मैंने आपको पुत्र बनकर आने के लिए कहा था, लेकिन आप तो मेरे पिताजी बनकर चले आए। भगवान कहते माता दरवाजा खोलिए, सभी मेरे दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता कहती है प्रभु मैं दरवाजा तो तभी खोलूंगी जब आप छोटे हो जाएंगे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजाहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। राम जी छोटे हो जाते हैं और शिशु की लीला करने लगते हैं। भगवान कहते हैं मैया अब तो दरवाजा खोलिए, सभी मेरा दर्शन करना चाहते हैं। मैया कहते हैं भगवान पहले आप रोना प्रारंभ तो कीजिए। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, तजाहु तात यह रूपा, यह चरित्र जे गावही, हरि पद पावही, ते न परहि भव कोपा। भगवान रोना प्रारंभ कर देते हैं। देवताओं को पता लगता है कि हमारे भगवान ने अवतार लिया है, तो सभी देवता भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। आइए हम सभी भी भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। कटु कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, करे दुई कर जोरी, आस्तुति तोरी, की विधि करो अनंता, माया गुण गाना, तीत अमाना, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, करुणा गुण सागर, गुण आगर, जेहि गावहि श्रुतु संता, सो मम हित लागी। सभी लोग ताली बजाएंगे, श्यादे ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, मम मुर शोभासी, यह उपहासी, सुनत पीर मति फिर न रहे, उपजा जब जाना, प्रभु मुस्काना, उपजा जब जाना, प्रभु मुस्काना, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना,
बिचारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी धेनु सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार ओ निजी चाल निर्मित करो माया गुण शोभा सियावर रामचंद्र की जय लाल लाल की जय भरत भैया की जय हो शत्रुघ्न लाल की जय हो बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो बाज रही ओ राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही ओ राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही ओ राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही ओ राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही बाज रही बाज रही बाज रही बाज रही ओ राजा दशरथ ओ राजा दशरथ ओ राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज सियावर रामचंद्र की समाचार सुन सुन सखियाई समाचार सुन सुन सखियाई समाचार सुन सुन सखियाई समाचार सुन सुन सखियाई ओ सखी गावत ओ सखी गावत ओ सखी गावत मंगला चार नौबत बाज रही ओ राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही ओ राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही ओ राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही ओ राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जू के द्वार नौबत दोनों हाथ ऊपर ताली सेवा कर दे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय हो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम और श्री प्रदीप राजा जी बुंदेला भगवान के सुंदर भजन पर 51 रुपए दान देने के बाद जोरदार तालियां बजा प्रदीप राजा बुंदेला के लिए। अमरेंद्र सिंह और विक्रम पटेल ये मिलकर के संयुक्त रूप से भगवान श्री राम जी के जन्म पर 101 रुपए दान देने के बाद जोरदार तालियां बजाएं। ओ राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जू के